देश की वित्त मंत्री जब बजट भाषण पार्लियामेंट में दे रही थी तो उस बजट में बिहार को हमको लगता है बहुत दिनों के बाद, क्योंकि हमारे पार्टी का डिमांड था, सब साथी जानते हैं, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, इसके लिए पार्टी ने बड़ा कैंपेन किया था। हम लोग तो यहां से लेकर रामलीला मैदान तक जाकर के कार्यक्रम किए थे, बहुत सारे साथियों को याद होगा। लेकिन जो वित्त आयोग है उसने कहा कि नहीं भाई, अब किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, कि ठीक है, अगर विशेष राज्य का दर्जा का कोई इशू है, या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या बिहार को विशेष आर्थिक सहायता मिले। और इस बार जो बजट पेश हुआ केंद्र में, तो बिहार को लगभग 60,000 करोड़ बिहार को विशेष सहायता मिला। विपक्ष के लोग कह रहे थे कि पार्लियामेंट में लगता नहीं है कि देश का बजट है, लग रहा है ये बजट बिहार के लिए बनाया गया है। ये तो पहली बार ऐसा मौका बिहार को मिला। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि वित्त मंत्री जी आई थी 2 दिन, वो रही है, मैं साथ था दोनों दिन उनके, और आगे भी बजट आने वाला है मार्च में, 4 महीने के बाद, और सब चीज में हम लोग ठीक थे। लेकिन जब केंद्र से कुछ पैसा लेने का बारी आता था तो हम लोग गड़बड़ा जाते थे। डबल इंजन की सरकार जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, मौका कम मिला। 2005 में बने, 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम लोग साथ नहीं थे, केंद्र में विपक्ष की सरकार थी। उसके बाद भी जब सरकार बनी हम लोग साथ नहीं थे, बाद में साथ आए भी तो कोरोना हो गया। पहली बार बिहार की डबल इंजन, बिहार की सरकार जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, डबल इंजन सरकार का फायदा बिहार को मिल रहा है। और आगे 5 साल केंद्र में सरकार रहेगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जो केंद्र में सरकार चल रही है उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा योगदान बिहार का भी है केंद्र में सरकार चलाने में, उसका भी एक सहयोग बिहार को मिलने वाला है। इसमें ये जिला सम्मेलन चल रहा है, अब 15 दिसंबर तक ये पूरा हो जाएगा, और उसके आगे फिर एनडीए का कार्यक्रम होगा जनवरी से, 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी से। इस बार हम लोग एनडीए बन के लड़ रहे हैं। मैं मन से बता देना चाहता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1% का कंफ्यूजन नहीं है। एक होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा चुनाव लड़ेंगे जो देश, ऐसा चुनाव 2025 में जो बिहार का रिजल्ट होगा, जो देश के लोग भी नहीं सोचे होंगे, वो रिजल्ट हम लोग नीतीश कुमार जी को टिप्स करेंगे। मैं समस्तीपुर के धरती पर पिछली बार तो 2-3 सीट हमारी बहन अश्वमेध देवी जी कुछ वोट से हार गई, हसनपुर हम लोग हार गए, मोरवा हम लोग हार गए। नहीं हारना चाहिए था ये सब सीट, जितना काम इस सब क्षेत्र में हुआ है। समस्तीपुर में लवली आनंद जी बोल रही थी कि आपका ससुराल है यहाँ, तो ससुराल में लोग कही छे मैथिली में गोड़ लगाए मांगे छे ने भाई, तो हम तो गोड़ लगाए एकेटा मांग रहा छी अहाँ सबके बीच से, हम तो ही के बीच के आदमी छी। कहै छै ने गोड़ लगाए मांगल जाय छै, अही के बीच में उठ के हमरा नीतीश कुमार जी एहन जगह बैसा दिले काज करे ला। या मांगे छी जे अगला बेर जे चुनाव हेतै 2025 में 10 का 10 सीट एनडीए का, जो भी काम है यहाँ का, बहुत काम हुआ, लेकिन समस्तीपुर का भी मैं अंत में एक बात बता करके मैं वहां भी बात करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने मुझे जवाबदेही दी है दिल्ली में, केंद्र में सरकार से बात करने के लिए। वित्त मंत्री आए, बिहार के बाढ़ का स्पेशल काम हो रहा है, बाढ़ के निदान का। समस्या नेपाल में है, लेकिन केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने तय किया है कि उत्तर बिहार को बाढ़ का निदान करना